गाइस, आज जो है ना मैं आपको अटेस्टेशन का तरीका बताऊंगा कि अगर आपको दुबई वगैरह या सऊदी अरेबिया जाना है तो उससे पहले आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। अपनी मैट्रिक की और डीई की, अगर आपके पास बीएससी है तो उसकी भी करवानी पड़ेगी। तो उसका पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको कंसर्न बोर्ड से मैट्रिक और डीई का जो है ना करवाना होगा। मैट्रिक का क्या है, अगर आपका पेशावर बोर्ड है मैट्रिक तो आपको पेशावर बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, और अगर पिंडी बोर्ड है मैट्रिक तो आपको पिंडी बोर्ड से करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना आपको डीएई जिस बोर्ड से आपने किया, अगर पेशावर बोर्ड से किया तो पेशावर बोर्ड से आपको करना पड़ेगा। अगर डीएई पिंडी में किया, लाहौर में किया है तो आपको लाहौर बोर्ड से आपको करना पड़ेगा उसकी अटेस्टेशन। तो मैट्रिक का अटेस्टेशन होने के बाद एक दिन आपको गैप देना पड़ेगा, और डीएई के बाद डीएई अटेस्टेशन करने के बाद आपको आईबीसीसी जाने से पहले मतलब एक दिन निकलना चाहिए। ज़्यादा दिन गुजर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर गैप देना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है, जो रिज़ल्ट जाता है आईबीसी के पास, वो एक दिन 24 आवर्स में जाता है। तो मैट्रिक और डीएई की कंसर्ट बोर्ड से अटेस्टेशन के बाद आपको सीधा आना होगा आईबीसीसी। वही बात है, अगर आपने मैट्रिक पेशावर से किए है तो जो मैट्रिक है वो पेशावर आईबीसी से ही करवाना होगा अटेस्टेशन। अगर डीई आपने लाहौर बोर्ड से की है तो आप जो है ना आईबीसीसी लाहौर से भी अटेस्टेशन करवा सकते हैं, और इस्लामाबाद आईबीसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि मैट्रिक का अटेस्टेशन बोर्ड से करवाने के बाद और डीई का अटेस्टेशन मैट्रिक बोर्ड से करवाने के बाद आपको एक सील जो है ना पॉलीथीन शीट में मिल जाती है आपकी डॉक्यूमेंट्स, वो आपने खोलना नहीं, सीधा आईबीसीसी लेके आना है। लेकिन ख्याल रखना कि मैट्रिक अगर पेशावर से तो पेशावर आईबीसी से करना है, और डीई अगर पिंडी बोर्ड से यानी लाहौर बोर्ड से तो आप आईबीसीसी लाहौर में भी करवा सकते हैं, और इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। तो आईबीसीसी के लिए क्या प्रोसेस है, आईबीसीसी के लिए ये है कि आपको आईबीसीसी सुबह सवेरे जाना पड़ेगा इस्लामाबाद या पेशावर। वहाँ से आपको एक फ़ाइल मिलता है, आपको फॉर्म मिलता है, वो आपको फ़िल करना होता है। बहुत इजी है, फिर आपको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। तो आईबीसीसी में भी अगर आप सुबह सवेरे चले जाए तो एक दिन में हो जाता है। तो आईबीसीसी होने के बाद आपको आना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सबसे बड़ा रश जो होता है ना वो यहाँ पे होते हैं। वही बात है, अगर आपका मैट्रिक डीई पेशावर बोर्ड से तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी मोफा पेशावर से ही करना पड़ेगा। अगर आपका पिंडी बोर्ड से है यानी लाहौर बोर्ड से आपने डीई या मैट्रिक किया है तो वो आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी एक दिन में काम हो जाता है। अगर आप सुबह सवेरे चले जाए, नमाज आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास वहाँ पे जो है ना, अगर एक दिन में करना चाह रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी आपका अटेस्टेशन हो जाती है, जल्दी हो जाती है, कोई मसला नहीं। वहाँ पे भी आपको एक फॉर्म मिलता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक जो है ना, अगर मैं डीएई जो है ना डीएई की, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से स्टिकर मिलते हैं। एक 25 रुपीज़ का होता है जो डीएई के लिए, डीएई के डॉक्यूमेंट पे लगाना पड़ेगा। वो उधर आपको समझाते हैं, कोई मसला नहीं होता, वो भी आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपकी मैट्रिक की भी है तो उसकी 10 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर मिलता है, तो वो भी जो है ना आपने लेना होगा, आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टिक करना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अटेस्टेशन के बाद आपको एम्बेसी से करवानी पड़ेगी। यूएई के यूएई के लिए आप अगर जाने की तैयारी में हैं तो वो आप ख़ुद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। वो आपको जो है ना एजेंसीज होती है जो पैसों के ज़रिए करवाती है। तो एक साशा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में बहुत जो है ना प्रॉपर तरीके से वो करवाते हैं और जल्दी करवा लेते हैं। तो आपको वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आप ही लेके जा सकते हैं, जिसकी डॉक्यूमेंट्स या आपका भाई या आपका फादर, कज़न मज़न या दोस्त वगैरह आपको आपके डॉक्यूमेंट्स साशा इंटरनेशनल नहीं लेके जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे आपके भाई, वाले साहब या आप खुद लेके जा सकते हैं। तो साशा इंटरनेशनल के बाद वो भी एक वीक में होके आपने एड्रेस देना होता है, वो आपको घर ही भिजवा देते हैं, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती है इस्लामाबाद। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो आप
कमेंट में जो है ना कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। उसको इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से पैर जो है ना सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये होता है मैट्रिक और DAE की। अगर आपका BSc है BSc, तो BSc का ये तरीका है कि आपको पहले अपनी यूनिवर्सिटी से करवाना होता है अटेस्टेशन। उसके बाद आपको जो है ना IBCC लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। BSc में IBC की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ आपको BSc सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लेके जाना होगा, मोफा लेके जाना होगा। फिर वही तरीका है, एम्बेसी लेके जाना होगा। एम्बेसी खुद लेके नहीं जा सकते, साशा इंटरनेशनल वालों को देना पड़ेगा या किसी और एजेंसी को देना पड़ेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है अटेस्टेशन का, जो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी बंदा खुद से कर सकता है। अगर आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू करवाना चाह रहे हैं पूरा अटेस्टेशन, तो वो ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो आपका तो ये ना कि चार्जेस भी बच जाती है और आपको पूरा प्रोसेस भी समझ आता है। बहुत ज़्यादा ईजी है खुद से करवाने का। कोशिश करें कि आप लोग खुद से करवा लें। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो आप एजेंसीज़ वालों को भी पेमेंट दे के वो करवा देंगे। तो ये है एक पूरा प्रोसेस अटेस्टेशन का।